ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आया है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी है जो हमें कहीं दूर किसी और दुनिया से हमें कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष की गहराइयों से एक संदेश मिले, एक ऐसा सिग्नल जो वैज्ञानिकों को हैरान कर दे। एक पल के लिए अंतरिक्ष से रहस्यमय संपर्क, लेकिन फिर एक गहरी खामोशी। ये सवाल हमेशा इंसान के मन में गूंजता रहा है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आते हैं कहानी पे। 1977 में हमें एक ऐसा सिग्नल मिला जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। क्या यह एलियंस का संकेत था या सिर्फ एक अंतरिक्षीय घटना? आज तक ये रहस्य अनसुलझा है। एक शांत दिन अंतरिक्ष से एक अजीब सिग्नल पकड़ा गया। 62 सेकंड तक इसने वैज्ञानिकों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। खगोल शास्त्री जेरी रहमान, जिन्होंने इस सिग्नल को कुछ दिनों बाद देखा, इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसके बगल में बस एक शब्द लिखा, वाओ। ये खोज, जो अब वाओ सिग्नल के नाम से मशहूर है। ये कहानी 15 अगस्त 1977 की है, जब ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पर खगोल शास्त्री जेरी आर रहमान एक नियमित काम कर रहे थे। ये एक साधारण दिन था और रहमान अपने कंप्यूटर पर डेटा की समीक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी नज़र एक अनोखे सिग्नल पर पड़ी। यह सिग्नल, जो सैजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आता प्रतीत हुआ, ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि जहां से यह सिग्नल आ रहा था वहां पे एलियन जीवन के संकेतों के सभी संभावित गुण थे। सभी वैज्ञानिकों को लगता था कि एलियन इस जगह पर हो सकते हैं, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कुछ दिनों बाद खगोल शास्त्री जेरी आर रहमान ने इस सिग्नल को रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा के दौरान खोजा। रहमान इस खोज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर सिग्नल की तीव्रता 6 EQUG-5 को घेरते हुए बगल में वो लिख दिया, जिससे इस घटना को वो सिग्नल का नाम मिला। ये 6 EQUG-5 एक सिग्नल की तीव्रता को दर्शाने वाला कोड है, जिसे उस समय के मापने के तरीके से निकाला गया था। यह सिग्नल पूरे 62 सेकंड तक चला, लेकिन इसके बाद से इसे फिर कभी पकड़ा नहीं जा सका, जबकि रहमान और कई अन्य वैज्ञानिकों ने इसे बार बार खोजने की कोशिश की। इसके स्रोत को लेकर कई परिकल्पनाएं सामने आईं, जिनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण भी शामिल हैं, लेकिन इसकी असलियत आज भी एक पहेली बनी हुई है। असल में 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के दो भौतिकविदों, फिलिप मॉरिसन और जुसेप्पे कोकोनी, ने एक पेपर में अनुमान लगाया था कि अगर कोई एलियन सभ्यता रेडियो सिग्नल के जरिए हमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, तो वे 1420 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होती है, जो ब्रह्मांड का सबसे सामान्य तत्व है, और संभवतः सभी विकसित तकनीकी सभ्यताओं में इसका प्रयोग होता होगा। इसके कई सालों बाद 1973 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी, जिसे बिग ईयर के नाम से जाना जाता था, को एलियन इंटेलिजेंस की खोज के लिए समर्पित किया। ये उस समय तक की सबसे लंबी चलने वाला एक्सपेरिमेंट था। ये टेलीस्कोप ओहायो के डेलावेयर में पर्किंस ऑब्जर्वेटरी के पास स्थित था। 1977 तक जेरी रहमान इस प्रोजेक्ट में एक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे। उनका काम IBM 1130 कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए भारी मात्रा में डेटा को मैन्युअल रूप से विश्लेषण करना था, जो लाइन प्रिंटर पेपर पर रिकॉर्ड होता था। 15 अगस्त की रात 10 बजे जब उन्होंने डेटा का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें और उनके सहयोगियों को हैरान कर दिया। ये सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मिला, जो हाइड्रोजन के सामान्य सिग्नल से थोड़ा अलग था, और इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 30 गुना ज़्यादा। यह सिग्नल लगातार मिल रहा था, लेकिन इसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। इसकी दिशा और गति के बारे में भी जानकारी मिली, लेकिन इसका असली स्रोत आज भी किसी को नहीं पता है, और ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं कि यह सिग्नल कहाँ से आया हो सकता है। वाओ! सिग्नल की उत्पत्ति की सटीक जगह को निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि जिस टेलीस्कोप से इसे पकड़ा गया था, उसकी डिज़ाइन के कारण
दो संभावित दिशाओं से यह सिग्नल आ सकता था। बिग ईयर टेलीस्कोप में दो अलग अलग दिशाओं से बीम प्राप्त करने की क्षमता थी, जिससे यह साफ नहीं हो पाया कि सिग्नल किस दिशा से आया। हालांकि इसके लिए आकाश में दो अलग अलग स्थान माने जा सकते हैं। इस क्षेत्र में कुछ सूरज जैसे तारे स्थित हैं और इन तारों में जीवन की संभावना के आधार पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं। 2022 में हुए एक शोध में कुछ संभावित तारों को पहचाना गया, जिनमें से एक सूरज के समान हो सकता है। इसके आधार पर और भी खोजें हुईं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वाव सिग्नल का जो असर देखा गया वह अंतरिक्ष के बीच से आने वाले सिग्नल के झिलमिलाने की वजह से हो सकता है, जैसे जब सितारे टिमटिमाते हैं। इसे इंटरस्टेलर सेंटिलेशन कहते हैं और ये एक कमज़ोर सिग्नल के रास्ते में आने वाले प्रभावों से होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल किसी एलियंस द्वारा भेजा गया नहीं हो सकता। एक और बड़ा टेलीस्कोप जो वाव सिग्नल की खोज में इस्तेमाल हुआ था, उसे ढूंढ नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वाव सिग्नल किसी घूर्णन करने वाली वस्तु से आ सकता है, जैसे एक लाइटहाउस की तरह। लाइटहाउस जब घूमता है तो उसकी रोशनी एक दिशा में चमकती है और फिर दूसरी दिशा में चली जाती है। इसी तरह अंतरिक्ष में भी कोई वस्तु हो सकती है जो घूम रही हो और जब वह हमारी दिशा में हो तब सिग्नल भेजती हो। दूसरा विचार यह है कि सिग्नल अचानक हुए विस्फोट से आया हो, जैसे किसी तारे में अचानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। उससे तेज ऊर्जा निकलती है जो रेडियो तरंगों के रूप में पकड़ी जा सकती है। इसके बाद जेरी एहमान, जिसने सबसे पहले इस सिग्नल का पता लगाया था, उन्होंने 1994 में कहा था कि हमें इसे फिर से देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1919 में एक आर्टिकल में एहमान ने कहा कि वह विश्वास करते हैं कि वाह सिग्नल वास्तव में बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले किसी बुद्धिमान जीवन का संकेत हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि किसी सटीक पुष्टि के बिना वाव सिग्नल की विश्वसनीयता कम है। हाल ही में एक अध्ययन से पता लगा कि यह सिग्नल संभवतः एक दुर्लभ खगोल भौतिक घटना के कारण हुआ था, जिसमें तारों से निकलने वाली ऊर्जा ने ठंडी हाइड्रोजन गैस को अचानक उजागर कर दिया। लेकिन यह भी एक अनुमान ही था। एहमान और अन्य खगोलविदों ने वाव सिग्नल को पुनः प्राप्त करने और पहचानने के कई प्रयास किए। सिग्नल के बारे में उम्मीद थी कि यह टेलीस्कोप के फीड हॉर्न में 3 मिनट के अंतराल पर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एहमान ने बाद में इस सिग्नल की पुनरावृत्ति के लिए बिग ईयर टेलीस्कोप से प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। 1987 और 1989 में रॉबर्ट एच ग्रे ने मेटा एरे का उपयोग करके इस घटना की खोज की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जुलाई 1995 में एसआईटी लीग के कार्यकारी निदेशक एच पॉल शुक ने नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में 12 मीटर रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए सिग्नल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं मिला। टाइम बीत रहा था और तभी 90 के दशक में ग्रे ने बहुत बड़े एरे का उपयोग करते हुए सिग्नल की खोज की, जो बिग ईयर की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील था। इसके बाद 1999 में ग्रे और सिमोन एलिंगसेन ने 26 मीटर रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके घटना की पुनरावृत्ति की खोज की, लेकिन वाव सिग्नल के समान कुछ भी नहीं मिला। आज इस घटना को 47 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका पता नहीं चला कि यह सिग्नल किसने और कैसे भेजा। आज जैसे कि हमने वाव सिग्नल की इस रहस्यमयी कहानी को समझा, हमें यह सवाल छोड़ जाता है, क्या यह सिग्नल वास्तव में किसी अन्य ग्रह की सभ्यता का संकेत था या इसका कोई और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है? अब तक इस सिग्नल की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन सच अभी भी अनसुलझा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिग्नल वास्तविक रूप से एक एलियन संदेश था या सिर्फ एक प्राकृतिक घटना का नतीजा? हमें आपकी राय जानने में दिलचस्पी है। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। आपकी समर्थन से हम और भी दिलचस्प कहानियां लाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।